तो भारी मात्रा में शटर डाउन, चक्का जाम, पत्थरबाजी चल रही है फोर्सेस पे। कोई फौज के ऊपर पत्थर मार रहा है, कोई इसके ऊपर, सीआरपीएफ के ऊपर, पुलिस के ऊपर पत्थर मार। वही चीज अब देखने को मिल रही है। कहां पे? ये देखने को मिल रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। दोस्तों, आम लोग सड़क पे आ गए और लोग अपनी सरकार से यह कह रहे हैं कि अब तुमसे हमारा मन भर गया है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। उनकी कई शिकायतें हैं। एक तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि वहां की जो सरकार है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो सरकार है, वो चलाते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, ठीक है, और फरमान आता है इस्लामाबाद से। ये किसी खाते में नहीं है। जो वहां पे लोग रहते हैं ना, पीओके के जो बाशिंदे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के बाशिंदे, ये किसी खाते में नहीं है, ना दाएं वाले खाते में ना बाएं वाले, ये किसी खाते में है ही नहीं। इनकी कोई नहीं पूछ रहा। बस आईजी जो है वहां का सबसे सीनियर मोस्ट जो है पुलिस का ऑफिसर, वो भी इस्लामाबाद अपॉइंट कर देता है। वहां का जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी इस्लामाबाद अपॉइंट, यानी कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। अब इनकी कई सारी शिकायतें हैं। पहली चीज तो ये है, ये कहते हैं कि साहब हमें अपने हुकूक यानी कि हक जो हैं हमें नहीं मिले। जब से ये पाकिस्तान को आजादी मिली है 14 अगस्त, सिंस 14 अगस्त 1947, पाकिस्तान को जब से आजादी मिली है, जब से पाकिस्तान बना है, और उसके बाद में ये जब एरिया पूरा पाकिस्तान ने अवैध रूप से इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, इन लोगों का इस्तेमाल तो हुआ है। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये जो एक्टिविस्ट है वहां पे पीओजे के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के, गिलगिट के एक्टिविस्ट, ये कह रहे हैं यार कि तुमने हमारे नाम पे बड़ी रोटियां सेकी यार, कड़क कड़क सेकी तुमने रोटियां। तुमने अपने महल बनाए, तुमने दुनिया भर से सिंपैथी गेन करी, कश्मीर कश्मीर करके तुमने हर जगह बकवास करी, लेकिन जो वहां पे लोग थे, उनको तुमने बिल्कुल जानवर से बुरा उनके साथ सलूक करा। ना वहां पे रोड है, ना वहां पे एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे कुछ भी नहीं है। बस वहां के लोगों का एक, जिसको कहते हैं ना एडवांटेज उठाना, किसी का आप गलत, कोई मजबूर है, आपने उसका फायदा उठा लिया, ये चीज कर रहा हूं। वहां के लोग अब रिवोल्ट कर रहे हैं। वहां पे हो गई है खुली बगावत। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तानी फौज के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, वहां पे टीयर गैस फायर हो रही है, वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया, वहां पे बोला कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद करो, सबके सब बंद करो। वैसे भी लायक ही नहीं है कि कोई वहां पे पढ़े, लेकिन जो कुछ भी है बंद करो, सब बंद करो। और वही चीज जो हमें कई साल पहले श्रीनगर देखने को मिल रही थी, अब वही चीज मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में हो रही है। एक्चुअल मैटर क्या है दोस्तों, ये देखिए, 10 मई यानी कि कल, आज 11 मई है, 10 मई को क्या हुआ कि लोग सड़क पे आ गए और लोगों ने बोला कि यार अनजस्ट टैक्सेस, आपने हमारे ऊपर जो टैक्स लगा रखे हैं, जो कर लगा रखे हैं, वो इतने ज्यादा हैं और इतने वो गलत हैं कि उससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। आप फैसिलिटी कुछ देते नहीं हो हमें। आपने क्या सड़कें दी, वही महाराजा के टाइम की बनाई हुई सड़कें हैं, वो भी टूट फूट हो गई, खंडर हो गई। क्या आपने कुछ हमें दिया? क्या आप हमें देते क्या हो जो हमसे ये टैक्सेस लेते हो, हमसे वसूलते हो? आपने दिया क्या है हमें? तो लोग पूछ के सड़क पे आ गए। अब जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो कोई ना कोई जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का, बात करता है, लेकिन पाकिस्तान में यह नहीं होता। जब कोई प्रोटेस्ट, सीधा डंडा। डंडा आप तब मारो यार, पक्का मारो प्रोटेस्टर्स को डंडा, लेकिन तब मारो जब वो लोग उग्र हो जाएं, जब वो लोग पत्थर वत्थर फेंकना शुरू करते हैं। पहले उन्होंने पत्थर नहीं फेंका था, सबसे पहले ये भाई गए, उन्होंने देखा कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे लात, दे जूता, दे घूसा, है ना, औरतों के साथ बदतमीजी। ये स्टैंडर्ड पंजाब पुलिस पाकिस्तान, ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड है उनका, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। 11 मई को ये प्रोटेस्ट प्लान थी आज की तारीख में। अब कई लोग, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि 11 मई 11th of May 1998 को भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे पोखरण में। और आज हमें याद करना चाहिए और हमें सल्यूट करना चाहिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, इंडियाज मिसाइल मैन, फॉर्मर सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सब तक कलाम साहब लेजेंड है, एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ अ मैन। हम लोग जितनी उनको रिस्पेक्ट दें, जितना प्यार दें, जितना आदर दें, वो कम है। कलाम साहब का यह हुआ कि उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट आज ही के दिन 11 मई को करवाए थे 1998 को। यार आज ही के दिन उन्होंने प्रोटेस्ट करा, इसके बीच में कोई लिंक नहीं है, देयर इज नो लिंक बिटवीन द टू। लेकिन सोशल मीडिया लिंक बना रहा है, सोशल मीडिया लिंक जानबूझ के बना रहा है, मुझे लगता है फर्जी बना रहा है लिंक, इसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन इससे क्या वो हो गया आपको पता है?
पाकिस्तानियों ने एक इसका बहुत बड़ा फायदा उठा लिया। पाकिस्तानियों ने बोला कि देखो, भारत हमें उस दिन हमारे कश्मीर में नीचा दिखाना चाहता है जिस दिन भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे 1998 में, इसलिए यह भारत की साजिश है। अब देखो कहां से कौन सी चीज, जबकि भारत का मीडिया बात नहीं कर रहा। भारत का मीडिया आज क्या बात कर रहा है? केजरीवाल की रैली होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल दे दी, कंडीशनल, ये हो गया, वो हो गया, वो कौन सा वो सेक्स वाला केस था, वो जो बंदा भाग गया, फिर वो, ये सब बातें चल रही हैं। इंडियन मीडिया कवर कर ही नहीं रहा कि आज भारत ने एक्सप्लोजन करे, क्योंकि हमारे यहां कवर होता नहीं। एक बार हो गया, कहानी खत्म हो गई, आगे बढ़ो। पाकिस्तान में बहुत बड़ा दिन है यार। पाकिस्तान ने जब करे थे, आई थिंक हफ्ता 10 दिन के बाद जब पाकिस्तान ने अपने वो करे थे, पाकिस्तानी मिठाई बांटते हैं क्योंकि उनके मुल्क में इसके अलावा कुछ है नहीं, है ना। हमारे पास बम है जी, हमारे पास बम है, हमारे पास बम, बस दैट इज ऑल। इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। अब ये देखो, यहां पे ये लोग आए सड़क पे और उन्होंने बोला कि साहब आप हमारे 70 एक्टिविस्ट को आपने अरेस्ट कर लिया। प्रीएम्प्टिव प्रोटेस्ट हुए नहीं थे, उन्होंने बोला था कि हम लोग 11 मई को अरेस्ट करेंगे, 10 मई को उनको अरेस्ट कर लिया कि 11 को ये कुछ कर ही ना पाए। अपना प्रोसेशन, और पीसफुल था ये, किसी के पास कोई हथियार नहीं थे, पीसफुल था। उन्होंने धरना देना था, सिट इन करना था, इन्होंने सारा कुछ बंद करा। प्रीएम्प्टिव 70 लोगों को अंदर कर दिया इन लोगों ने। पाकिस्तानी रेंजर्स, फ्रंटियर कोर, पाकिस्तान आर्मी, सब कुछ डिप्लॉय हो गई। धारा 144 भारत में भी लगती है ना, 144, धारा 144 लगा दी उन्होंने और बोला कि साहब जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी, इसके 70 बंदों को उन्होंने अंदर कर दिया। बोला कि इनको अरेस्ट करो, ये फसाद वसाद करेंगे, इनको अंदर करो। ठीक है जी। टीयर गैस शेल फायर करे और स्कूलों में भी, एक गर्ल स्कूल था उसके अंदर जाके टीयर गैस शेल उन्होंने मारे हैं पुलिस वालों ने। पाकिस्तान में जम्मू और कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने एक जनरल स्ट्राइक बुलाई थी, लेकिन पाकिस्तान को हजम नहीं हुई और पाकिस्तान ने QRF, क्विक रिस्पांस फोर्स, फ्रंटियर कोर, रेंजर, आर्मी सब बुला के इसका बिल्कुल कहते हैं कि प्रोटेस्टर्स का हलवा बना दिया। श्रीनगर बेस्ड जर्नलिस्ट हैं साजिद यूसुफ शाह। साजिद भाई की फोटो दिखाई जाए। साजिद यूसुफ शाह ने यह बोला है कि आफ्टर द पुलिस शेल्ड इन डडियाल मीरपुर देयर हैज बीन वाइडस्प्रेड रिएक्शन, पीपल रिटेलिएटिंग बाय फिजिकली कन्फ्रंटिंग पुलिस। यानी कि जब लोगों को बहुत परेशान करा, प्रताड़ित करा, तो लोग वहां पे POJK के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के लोग वहां पे पत्थर शत्थर बिल्कुल सामने आ गए पुलिस के। उन्होंने बोला कि हम तुम्हें देख लेंगे। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं और वहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो इनको $3 अरब का अभी लेटेस्ट लोन दिया है, उसके बाद जो इन्फ्लेशन हुआ है, ये लोग कहते हैं यार बिजली हम बनाएं। आपको पता है 4-4.5 रुपए की बिजली का प्रोडक्शन कॉस्ट है, 5 रुपए के आसपास। मैं बात कर रहा हूं POJK की। आपको पता है वहां पे 45 से लेकर 60 रुपए पर यूनिट एक बंदा, वो कहता है यार तुम बिजली यहां पे बनाते हो 4-4.5 रुपए की, और वही चीज तुम मुझे 45 से लेकर 60 रुपए पर यूनिट बेचते हो। मेरे घर के बगल में बिजली बन रही है, मेरे वसाइल का इस्तेमाल करके, मेरे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके तुम 10 गुना बिजली मुझे बेचते हो यार, और वो भी तुम ठीक से नहीं देते। अब जाहिर सी बात है लोग चढ़ गए। लोग ये कहते हैं कि आप इतना टैक्स लेते हो, क्यों, किस चीज के लिए टैक्स लेते हो यार? कि नहीं साहब हम टैक्स इसलिए लेते हैं क्योंकि टैक्स तो हमें वसूल करना, तो कुछ काम करो ना उनके लिए। सड़कें तुमने बनाई नहीं, स्कूल वहां पे है नहीं, अस्पताल है नहीं, प्रेग्नेंट औरतें अस्पताल पहुंचने से पहले बेचारा बच्चा और मां दोनों के दोनों खत्म। कितने केस हैं, मुझे खुद पता है कितने केस हैं वहां पे, ऐसा केस हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं उनको, चूसते रहो। हड्डियों से गूदा निकाल दिया यार पाकिस्तान ने। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे दोस्तों। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा कह रहे हैं कि एक तरफ तो राजनाथ सिंह धमकी देते हैं आए दिन कि हम POK ले लेंगे, POK ले लेंगे, जाहिर सी बात है वो तो हमारा हिस्सा है, वो तो हम लेंगे ही लेंगे। लेकिन POK के अंदर जो आवाजें उठ रही हैं, आज जिस तरह से एक तस्वीर सामने आई जिसमें हिंदुस्तान का झंडा POK में दिखा है, ये पहली बार हुआ है जब हिंदुस्तान का झंडा POK में लहराया जा रहा है। और यही एक तरह से जो धीरे धीरे आवाजें POK के अंदर उठ रही हैं, उसने भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है। और कहीं ना कहीं वो दिन बहुत जल्द आएगा जब POK भारत का वापसी से हिस्सा होगा। लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार जो कमर चीमा है वो परेशान इसलिए है कि कश्मीर, जिनके बारे में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कहने लगते थे कि देखिए वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, और वहाँ पर ज़बरदस्ती आर्मी वहाँ बैठी हुई है और लगातार भारत की जो हुकूमत है वो वहाँ पर दहशत फैला रही है और कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है।
जिस तरह से जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है, अभी आपने पीछे देखा होगा G20 वहाँ पे सफलतापूर्वक करवाया गया, तो कहीं ना कहीं दुनिया ने ये माना कि पाकिस्तान जिस तरह से भारत पर इल्ज़ाम लगाता रहता था वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। बल्कि कश्मीर में जिस तरह से आज का माहौल है, जिस तरह से वहाँ अभी कार रेसिंग का आयोजन किया गया, उसके बाद तो ये चीज़ें बहुत बिल्कुल निराधार हो जाती है। और आपने देखा होगा उस वीडियो में, मैंने आपको दिखाया भी था, उस वीडियो में साफ तौर पर जो विदेशी हैं वो वहाँ पर आए हुए थे। आम तौर पर जैसे नॉर्मली हम लोग अपने शहरों में घूमते हैं, ठीक उसी तरह से वहाँ पर हो रहा था। तो ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसने जो काम किया है, धारा 370 हटाकर उसके बाद लोगों को जागरूक करके, लोगों को बता के कि जिस तरह से आप अभी तक जी रहे थे वो आपकी ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी आपकी ये है। उसके बाद लोग कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को बहुत मान रहे हैं, उनके मुरीद हो चुके हैं और ये पाकिस्तान के परेशानी का कारण बन चुका है। जिस तरह से ये अपने पीओके वाले हिस्से में टूरिस्ट प्लेसेस बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले भी आपके पास पैसा होना चाहिए। जो बुनियादी सुविधाएं वहाँ पर पीओके के लोगों को चाहिए, आज तक आपने उनको प्रोवाइड नहीं की। ना तो वहाँ पर बिजली है, ना ठीक तरह से हर जगह सड़कें हैं और ना ही वहाँ पर इंटरनेट की सुविधाएं हैं। साथ ही जो गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, आप वो तक नहीं देते। तो कैसे आप पीओके के लोगों को खुश कर सकते हैं? तो ये जो आज बगावत की आग वहाँ पर उठ रही है, वो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल उठ रही थी। हर इंसान को आज जीने का हक है, हर इंसान को आज अच्छा करने का हक है, लेकिन आपने क्या किया है? आपने वहाँ कुछ नहीं किया है। और इसीलिए पीओके के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि कश्मीर जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जिस तरह से वहाँ पर लोगों के जीने का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, क्या उन लोगों का हक नहीं है? और इसी हक की मांग जब आपसे करते हैं तो आपको तकलीफ होती है। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके बताएं और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।